दोस्तों, त्रिजटा कौन थी? त्रिजटा किसकी अवतार थी? आप देख रहे हैं S5 क्रिएटर्स को। तो चलिए अब शुरू करते हैं ज्ञान की बात। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। दोस्तों, रामायण में जब भी राक्षसों की बात की जाती है तब एक ऐसे राक्षस की बात आती है जो स्वभाव से काफ़ी विनम्र थे, लेकिन उनकी प्रवृत्ति और व्यवहार किसी देवता से कम नहीं था। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं त्रिजटा की। त्रिजटा जिसने माता सीता की हृदय में एक अलग ही छवि बना ली थी। माता सीता जिन्हें हम खुद माता सीता कहते हैं, वह माता सीता भी त्रिजटा को माँ कहकर पुकार रही थी। जब माता सीता लंका में थी तो अशोक वाटिका में उनका ध्यान त्रिजटा ने ही रखा था। त्रिजटा को एक खास राक्षसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्वयं देवी सीता जी साक्षात लक्ष्मी जी की अवतार थीं और उन्हें उनकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। दोस्तों, दरअसल त्रिजटा रावण की एक खास दासी थी जिसे स्वयं माता सीता को अशोक वाटिका में रखवार के लिए नियुक्त किया गया था। दोस्तों, क्या आपके मन में भी यह सवाल उठ रहा है कि आखिर त्रिजटा कौन थी? त्रिजटा किसकी अवतार थी जिसके बारे में हम कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं की है और रामायण में भी उनका जिक्र बेहद कम मिलता है? तो चलिए अब हम वीडियो में जानेंगे कि आखिर त्रिजटा कौन थी, वह किसकी पुत्री थी, त्रिजटा किसकी अवतार थी, क्या थी उनकी पूर्व जन्म की कहानी। कहते हैं जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया था तो उसके बाद उन्होंने माता सीता को लंका में नहीं अशोक वाटिका में रखा था, जहां उन्होंने स्वयं माता सीता के रख रखाव की जिम्मेदारी अपने सबसे विश्वासी पात्र त्रिजटा को दे दी। दोस्तों, भले ही त्रिजटा एक राक्षसी थी लेकिन स्वभाव से एक देवी थी और उन्होंने स्वयं माता सीता जी को अपनी पुत्री की तरह रखा और उन्हें कोई भी कष्ट नहीं होने दिया, न ही उन्होंने माता सीता को कोई नुकसान पहुंचाया। त्रिजटा एक राक्षसी थी। उसकी पूर्व जन्म की कहानी हमें सुनने को मिलती है। कहते हैं त्रिजटा एक बहुत सुंदर खूबसूरत अप्सरा हुआ करती थी और इंद्र की सभा में कार्य करती थी। दोस्तों, उनका नाम था सुलेखा। कहते हैं सुलेखा चित्रसेन नामक गंधर्व से प्रेम करती थी और दोनों साथ में ही इंद्र के दरबार में नृत्य करते थे और सभी का मन बहलाया करते थे। एक दिन नृत्य करते करते सुलेखा को आश्वासन हुआ कि वह चित्रसेन से दूर होने वाली है, इसलिए वह रोने लगी। तभी सभा में उपस्थित नारद जी उनके पास आए और सुलेखा से कहा, तुम्हें रोने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि भविष्य में जो होगा उससे तुम्हारा ही भला होगा। ऐसे में सुलेखा चिंतन मन से पूछी, हे नारद मुनि, आखिर ऐसा क्या होने वाला है? मेरा मन बहुत अशांत होता जा रहा है, मुझे घबराहट हो रही है। तब नारद मुनि जी ने कहा, भविष्य की बातें वर्तमान में नहीं की जाती, इसलिए तुम चिंता ना करो। इस बात पर सुलेखा के मन की चिंता और ज्यादा बढ़ गई। उनके दिल को इस बात ने झकझोर कर रख दिया। यह सब देखते हुए एक दिन चित्रसेन सुलेखा के साथ देवराज इंद्र से इजाजत लेकर पृथ्वी लोक पर आई। वहां का वातावरण देखकर सुलेखा बहुत प्रसन्न हुई। जैसे ही उसने किसी झरने को देखा तो उसके मन में स्नान करने की इच्छा प्रकट हुई। उसने चित्रसेन से कहा और दोनों उस झरने में जाकर स्नान करने लगे। एक दूसरे पर पानी डालने लगे। दोनों उस झरने में हंसते हंसते ठिठोल मार रहे थे और एक दूसरे के ऊपर पानी मार रहे थे। पास में ही एक चट्टान पर बैठे ऋषि दुर्वासा तपस्या कर रहे थे और बार बार पानी की छिट्टा उनके ऊपर पड़ रही थी। सुलेखा और चित्रसेन इस बात से अनजान थे। उन्हें तो ये आभास भी नहीं था कि उनके समीप की चट्टान में स्वयं ऋषि दुर्वासा बैठे हैं। वो अपने खेल में खोए हुए थे। जब ऋषि दुर्वासा को यह सहन नहीं हुआ तो उसने अपनी आंखें खोली और सुलेखा से कहा, तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारे खेल की वजह से मुझ पर पानी की छिट्टा पड़ रही है जो मेरी तपस्या में विघ्न डाल रही है। लेकिन ऋषि दुर्वासा की बात मानना तो दूर, सुलेखा ने उन्हें उल्टा जवाब दे दिया। यह देखकर ऋषि दुर्वासा और भी ज्यादा क्रोध में आ गए। आप सब तो जानते ही हैं कि सभी ऋषियों में से सबसे ज्यादा क्रोधित ऋषि दुर्वासा को ही माना जाता है। और इस तरह सुलेखा के वापस जवाब देने पर ऋषि दुर्वासा आग बबूला हो गए और उन्होंने सुलेखा को ये श्राप दिया कि तुम जल्द ही इस सुंदर स्त्री को त्याग दोगी और जिस तरह से तुमने मुझसे बात की है वह एक राक्षस की प्रवृत्ति होती है, इसलिए तुम अगले जन्म में एक राक्षसी के रूप में जन्म लोगी और राक्षस कुल में पैदा होगी।
यह सब सुनने के बाद सुलेखा के पैरों तले जमीन खिसक गई और अचानक सुलेखा को नारद मुनि की उन सभी बातों का आह्वान होने लगा और उन्हें रोते हुए अपनी गलती का एहसास हो गया था। इसलिए वह ऋषि के पैरों पर गिरकर क्षमा की भीख मांगने लगी। तब ऋषि दुर्वासा का मन पसीज गया और उन्होंने कहा कि मैं अपने श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन तुम्हें यह वरदान दे सकता हूँ कि अगले जन्म में तुम्हें भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की साक्षात दर्शन होगी। तुम स्वयं माता लक्ष्मी के अवतार की सेवा करोगी, उसके बाद ही तुम्हें उस राक्षस शरीर से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों कहते हैं ठीक ऐसा ही हुआ। माली नाम का एक राक्षस हुआ करता था, जिसकी पुत्री का नाम था कंचकेशु। दोस्तों हरि कीर्तन करके कंचकेशु ने ऋषि विश्वशर्मा को पसंद कर लिया था और दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे के साथ विवाह भी किया। फिर कुछ समय बाद कंचकेशी गर्भवती हुई और उसे एक कन्या की प्राप्ति हुई जिसका नाम था त्रिजटा। वैसे मैं आपको बता दूं कि ऋषि विश्वशर्मा रावण के स्वयं पिता थे और उन्होंने कैकसी से विवाह किया था, जिनसे रावण का जन्म हुआ था। वही कई सारे पुराणों में यह वर्णन मिलता है कि त्रिजटा रावण की सौतेली बहन थी। ऋषि दुर्वासा के श्राप और वरदान के कारण उनका अगला जन्म राक्षस कुल में हुआ था और उसे माता सीता की सेवा करने का अवसर प्रदान किया गया था। इतना ही नहीं, रावण वध के बाद जब माता सीता श्री राम के साथ अयोध्या जा रही थी तो उन्हें त्रिजटा ने ही अच्छे से सजा धजा कर वापस भेजा था। श्री राम से मिलने के बाद माता सीता ने स्वयं प्रभु श्री राम को त्रिजटा के बारे में सारी बातें बताई थी, जिससे प्रभु श्री राम बेहद प्रसन्न हुए। उन्होंने त्रिजटा को वरदान दिया कि जो भी हवन श्राद्ध आदि कार्यों में शुद्ध चीजें होंगी स्वयं सबसे पहले तुम्हें ही प्राप्त होगी, चाहे कितना ही विधि विधान से क्यों ना की गई हो। कहते हैं प्रभु श्री राम ने और माता सीता ने त्रिजटा को कई सारे वरदान देकर उन्हें धन्य धन्य कर दिया। फिर वहां से वह अयोध्या वापस लौट आए। कहते हैं त्रिजटा कुछ दिनों तक लंका में ही रही, जहां उन्होंने विभीषण की सेवा की। उसके बाद वह काशी के एक स्थान में आकर रहने लगी और फिर उन्होंने उस शरीर को त्याग दिया। कहते हैं आज भी काशी में त्रिजटा माता की मंदिर बना हुआ है, आप वहां जाकर उनके आशीर्वाद ले सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।